अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कल जो लेवल बताया था क्या बताया था, यही बताया था कि राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है और मैक्सिमम चांसेस है कि ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे सकता है। नीचे से सपोर्ट है, बाय लिया, लेकिन ओवरऑल एक इनिशियल स्टार्ट में एसएल हिट हुआ क्योंकि ब्रेकआउट हुआ। ऑब्वियसली ब्रेकआउट के बाद तो एसएल हिट होता है, लेकिन कोई इशू नहीं है। लेकिन ये प्रेडिक्ट था कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर इन लेवल्स तक 3349 तक आ सकती है। अगर कल की वीडियो नहीं देखी दोबारा जाके देख लें। ऐसा कुछ मार्क निशान बना के दिया हुआ था कि ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड देन ये टारगेट। सिर्फ जो कमी बेशी हुई है ना वो ये हुई है कि रीटेस्ट नहीं हुआ। तो जब भी अच्छे लेवल्स ब्रेकआउट होते हैं तो उनके रीटेस्ट मार्केट बड़ी मुश्किल से करती है, बड़े मुश्किल से करती है। ऐसे लेवल्स, ऐसे जो एरिया होते हैं जब ब्रेकआउट हो जाते हैं, जो कि काफ़ी टाइम से एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहे थे, अगर ये ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट होता तो इसका रीटेस्ट करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ऑब्वियसली 4-5 दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन हो चुकी थी तो मार्केट सीधा ही ऊपर निकल जाती, आपको हाथ भी ना लगती। और एग्जैक्टली आज भी ऐसे हुआ कि मार्केट ने हाथ लगने नहीं दिया। तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाई और फिर सीधा मार्केट नीचे गिरती गई, सारा दिन गिरती रही। तो ओवरऑल आज क्या सेटअप हो सकता है, बाकी आज के लेवल्स कौन से हो सकते हैं, अभी स्ट्रक्चर क्या है ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी मार्केट गिर चुकी है तो स्ट्रक्चर भी ऑब्वियसली डिस्टर्ब हुआ है। बाकी क्लासेस में अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त रही। क्लासेस में जो कल क्लासेस पढ़ाई थी उनमें सबसे पहले फॉरेक्स के बारे में बेसिक पढ़ाया कि फॉरेक्स है क्या चीज़, यूज़ ऑफ फॉरेक्स के, इसमें कौन कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व है, बैंकिंग सेक्टर, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, फिनेंशियल मार्केट, इन्वेस्टमेंट बैंक, हैज फंड्स। फिर हमने ये देखा कि इसको हम एनालाइज कैसे करते हैं, फिर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल और सेंटिमेंटल। टेक्निकल में कैंडलिस्टिक पैटर्न समझाया और आज स्ट्रक्चर की इम्पल्स और जो करेक्शन फेज़ है वो समझाई कि इम्पल्स और करेक्शन और साइडवेज मार्केट होती है। आई सही पैटर्न, बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न जो है 1 2 3 पैटर्न जो है वो समझाया, और हाउ टू आइडेंटिफाई और इस पर चार्ट ट्रेड कैसे करना, ये ओवरऑल सेकंड क्लास के में ज़बरदस्त रहा। कल इंशाल्लाह थर्ड क्लास होगी, कोशिश करेंगे कि इसको और भी, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें आप सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मार्केट इस वक्त बुलिश है या बेरिश है, मुझे एंट्री कहाँ से लेनी है। आज ज़बरदस्त सिर्फ बेसिक्स का आप लोगों को इंट्रो दिया, जो प्रीमियम क्लास के प्रीमियम के मेंबर थे उनको बेसिक्स का इंट्रो दिया। इंशाल्लाह कल इसको प्रॉपर ऐसे आने वाले दिनों में, अगले 2-3 दिनों में इंशाल्लाह जो लड़की क्लासेस लेंगे वो ये अभी बैठे बैठे, फॉर एग्जांपल मैं तो कोई मुझे मार्केट तो बता के थोड़ी करती है कि मैं ऐसा करने लगी हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, तुम जाके वीडियो में बता दो। भाई ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चर सीखा, ये चीज़ सीखी है, तब जाके वही चीज़ें आप लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा है, ऐसा ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो आप लोगों को वो चीज़ें बता दी जाती हैं। तो अगर आप भी सीखेंगे तो आप भी कल किसी को बता सकते हैं, खुद भी ट्रेड कर सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं, रीज़न भी दे सकते हैं, लॉजिक भी दे सकते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। बहुत सारे लड़के मुझे मैसेज करते हैं, सर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ है, हम कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पा रहे। कॉन्फिडेंस तो तब गेन करोगे जब आपको पता होगा कि मार्केट किस साइड पे जाएगी। आपको ये नहीं पता कि मार्केट किस साइड पे जाएगी, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस तो इससे आएगा ना कि आपको खुद पता हो कि मार्केट किस साइड पे जा सकती है, मार्केट बुलिश है, बेरिश है, आपको ये तो पता होना चाहिए ना। जब आपको ये पता होगा कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली ज़ीरो होगा कि आपको बेसिक्स का नॉलेज नहीं है, बेसिक्स सीखें, एडवांस सीखें, जो है आप प्रैक्टिस करें उसको। अभी करंटली जो गोल्ड की मैं वीडियो बना रहा हूँ, करंटली गोल्ड की प्राइस 3354 है। कल 12 तारीख है, ट्यूसडे वाले दिन मार्केट क्या कर सकती है, क्या लेवल्स हो सकते हैं, कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकती है, स्ट्रक्चर क्या शिफ्ट हो चुका है। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, M30 में यहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेकआउट दिया इस एरिया पे 3367 पे नीचे ये वाली कैंडल क्लोज करके मार्केट ने स्ट्रक्चर बेरिश की तरफ ब्रेकआउट दिया। अब हमारे पास ये जो एरिया है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, इस एरिया को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो इस मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया ना, तो ये 72 से आप काउंट कर सकते हैं। तो 72 से लेके ओवरऑल ये पूरी जो कैंडल है ना, मैं इस कैंडल को, इस ग्रीन कैंडल को जो कि ब्रेकआउट के बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनी, इसको काउंट कर रहा हूँ। तो ये कैंडल ऑलमोस्ट शुरू होती है 71 से, लेकिन आप 72 कर लें तो 72 से लेके 80 का एरिया आपका की रेजिस्टेंस एरिया है। की रेजिस्टेंस इसको क्या क्यों कह रहा हूँ, की का मतलब कि इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। और बहुत इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, क्या रीज़न है बहुत इंपॉर्टेंट के पीछे, क्योंकि ये एरिया है, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर अगेन मार्केट बुलिश साइन पे जाएगी। जब तक ये एरिया होल्ड है, मार्केट ने होल्ड किया हुआ है 3380 और 72 को होल्ड किया हुआ है, तब तक मार्केट बेरिश है। ये तो अपने माइंड में डाल लें, ये बात अपने माइंड में डाल लें कि जब तक 80 का एरिया है तब तक मार्केट बेरिश है। अगर 80 ब्रेक हो गया तो मार्केट बुलिश साइड पे अगेन कन्वर्ट हो सकती है। तो 80 का एरिया, अब 80 से पहले किन किन एरियाज पे मार्केट सस्टेन कर सकती है, तो दो एरिया हैं। सेलिंग के एरिया, ऑब्वियसली बाइंग तो देखेंगे बाद में, लेकिन पहले सेलिंग एरिया देखेंगे। मार्केट बेरिश है तो ऑब्वियसली हमने सेल देखना है।
तो हमारे पास फर्स्ट सेलिंग एरिया जो कि रेजिस्टेंस बन रहा है वो है 64 से लेकर 67 का एरिया। आपको 67 के ऊपर कैसल देना पड़ेगा, 68 69 कैसल दें और वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। 100 पिप्स का आपका टारगेट होना चाहिए कि 100 पिप्स मैंने मार्केट से लेके जाने। 100 पिप्स आपको मार्केट यहाँ से दे सकती है। दूसरा जो सेलिंग एरिया है ऑब्वियसली बड़ा है, लेकिन मेरे ना चाहते भी मैं तो चाहता हूँ इसको 78 से लेकर 80 का कर दूँ, लेकिन चूंकि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो नज़र आ रही है, इसको नीचे से काउंट करें तो 71 से 80 का बन रही है। तो मुझे ये पूरी कैंडल काउंट करनी पड़ेगी। अगर इस पूरी कैंडल को मैं काउंट करूँ तो ये 72 से कैंडल स्टार्ट हो रही है और इसका जो टॉप है, हेड है, वो 80 का है। तो 80 तक ये है। जब तक 80 के नीचे है कोई M30 H1 M30 की दो कैंडल्स के ऊपर क्लोज नहीं होती, तब तक ये आपका स्ट्रक्चर जो है M30 में बेरिश है। तो ये दो हमारे पास हो गई हैं सेलिंग एरिया। अच्छा, इन केस मार्केट है, पॉसिबिलिटीज़ है, मार्केट पॉसिबिलिटीज़ का नाम है। मार्केट में प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं किसी भी डायरेक्शन पे। इन केस ये भी ब्रेक कर दे, ये भी ब्रेक कर दे और ऊपर निकल गई, तो क्या, कहाँ से सेल लेंगे? तो भाई फिर अगर इस दफ़ा मार्केट ने ये एरिया ब्रेक कर दिया ना, तो फिर आप तैयारी पकड़ें 34 38 और 34 30 की तैयारी पकड़ लें। ये मैं बता रहा हूँ, ये 34 38 और 34 30 की तैयारी फिर पकड़ें, लेकिन उस शर्त पे अगर मार्केट ने इसको प्रॉपर ब्रेक कर दिया। प्रॉपर ब्रेक का मतलब सिर्फ एक कैंडल क्लोजिंग नहीं है, बल्कि दो M30 की कैंडल क्लोज हो गई इसके ऊपर, तब जाके मार्केट ऊपर जा सकती है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 3400 का होगा एंड देन सेकंड रेजिस्टेंस 34 38 और 30 का एरिया होगा। ये इसका सेकंड रेजिस्टेंस एरिया होगा। और ओवरऑल अच्छा, ये हमारे पास सेलिंग एरिया हो गया, आपको बता दिया, दो सेलिंग एरिया बता दिया M30 में। अब अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में आते हैं H1 में, कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ बन सकती है, बाइंग कहाँ से? एक तो बाइंग यहाँ से निकल सकती है, एक बाइंग एरिया ये एरिया हो सकता है, क्योंकि ये एरिया मार्केट ने ब्रेक किया है। तो 34 33 से लेके 34 33 नहीं बल्कि 34 35, तो इसको मैं 35 से लेके 33 30 का जो एरिया है, ये आप इसको काउंट करें कि 34, ये जो एरिया है ये आपके पास 33 35 से लेके 33 आपके पास एक बाइंग एरिया होगा। और सेकंड बाइंग एरिया जो कि हो सकता है आपका, वो होगा 33 16 से लेके 33 11, ये आपका सेकंड बाइंग एरिया होगा। 100 टिप्स का टारगेट होगा, चाहे बेशक यहाँ से सेल निकले, हम 100 टिप्स लेके निकल जाएंगे। बेशक मार्केट इन एरिया से सेल दे तो भी 100 टिप्स, इन एरिया से दे तो भी 100 टिप्स, नीचे से दे तो भी 100 टिप्स, टीपी हमारा 100 टिप्स होगा, क्योंकि इंट्राडे के लिए आपके 100 टिप्स होना ज़रूरी है। बाकी लेवल सिंपल हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें आसान है, ईजी है। लेवल बता दिए आप लोगों को, नोट कर लें अपने पास। और फॉलिंग वेज जो है M30 में, अगर स्ट्रक्चर की बात करें M30 में बेरिश हो चुका है। H1 में आपकी बात करें तो भी बेरिश है। H4 में अगर बात करें तो इसके नीचे क्लोजिंग आ चुकी है 50 के नीचे, तो भी बेरिश ही है। तो H4 तो H1 M30 तीनों टाइम फ्रेम इस वक्त बेरिश सिनेरियो बता रहे हैं। तो अगर तीनों स्ट्रक्चर बेरिश हैं तो मार्केट नीचे जा सकती है। आपने 100 पिप्स ले लेने, लेवल अच्छे हैं, जो लेवल बताए हैं मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इन लेवल से आपको 100 पिप्स की ट्रेड दे सकती है, पोटेंशियल है मार्केट में। बाकी उम्मीद करता हूँ कभी ना अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।